दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चेतावनी देना चाहता हूं। ऐसे कुछ 6 चीज़ें हैं, 6 स्टेप्स हैं या 6 तंत्र हैं जिसके कारण आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन इतना तनाव में रहता है। आजकल ज़माना कंप्यूटर का है, एआई का ज़माना है। आपको सभी से सुरक्षा चाहिए पड़ती है और सुरक्षा के लिए आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं। कोई आपको अगर जांच कराना होती है या रेस्ट करना होता है तो रेस्ट करने का समय नहीं होता, क्योंकि आपके सारे वर्क टाइम लाइन में सेट होते हैं। वो टाइम लाइन को आप पूरा करने के लिए अपने शरीर के ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। देर रात तक जगना, देर दिन तक सोना, माने हमारी जो नेचुरल बायोलॉजिकल वॉच होती है वो कहती है कि सुबह सूरज के उगने से उठिए, सूरज के डूबने से आराम करिए। खाना भी हमको संध्या के पहले खा लेना चाहिए। अगर मैक्सिमम आकर है तो खाना सोने के कम से कम 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए और कम से कम 20 मिनट तक रेस्ट जब चलना चाहिए। अंग्रेजी का एक कहावत भी है कि आफ्टर लंच वॉक रेस्ट ए व्हाइल। आफ्टर लंच रेस्ट ए व्हाइल माने कुछ 10-15 मिनट तक रेस्ट करना है। और आफ्टर डिनर वॉक ए माइल, 1 मील खाना खाते चलना है। खाना क्या खाना है? हल्का खाना खाना है, तेज ज़्यादा खाना नहीं खाना है। बाजार के फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है। खाना जो घर में दाल चावल रोटी बनी है, जो आपकी संस्कृति के हिसाब से ठीक है, वही खाना चाहिए। लेकिन चूंकि आप रात बिरात काम करते हैं तो रात को खाना अगर भूख लगी तो आपको खाना कहाँ से मिलेगा? तो जो भी अवेलेबल फास्ट फूड होते हैं या जो भी आपको मिल जाता है वो खाते रहते हैं, वो भक्ष अभक्ष। और आपको जब रात को नींद नहीं आती है तो आप दवाइयों के या नशा का सहारा लेते हैं, जिससे आपकी बायोलॉजी की बात तो खराब होती है, एवं आपके हृदय के ऊपर, गुर्दे के ऊपर, लिवर के ऊपर नुकसान पहुंचता रहता है। धीरे धीरे आपके खाने की अगर अपच नहीं हो पाए, माने जो आपने खाना खाया वो पच नहीं हो पाया, तो आपको मोटापा होता जाता है। लोग कहते हैं मेरा फैटी लिवर हो गया है। भैया आपने क्या खाया? जितना खाया उसको आपने पचाया कि नहीं पचाया? एक तो ये बात आपके साथ हुई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब घर में हैं तो ना आप बच्चों को समय दे पाते, ना आप परिवार को समय दे पाते हैं। देर रात को आप आते हैं, आपके बच्चे संस्कार क्या सीखेंगे? फिर वो बच्चे या तो टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं और किसी बात पर चड़चड़ाते रहते हैं, क्योंकि उनको अपने गुस्से को निकालने का कोई और साधन नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं साथ में रात का खाना सभी लोग एक साथ बैठ के खाएं। लोग अपने स्कूल की बातें करें, कैसे बच्चे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आगे क्या करना है, उनको कुछ ना कुछ समझाए दीजिए। तो जब आप घूमने जाते हैं 20 मिनट का खाना खाने के बाद आधा घंटे तक घूमने जा रहे हैं, तो उसको साथ ले जाइए, उनकी बातें करते रहिए। क्योंकि बातें करने से आपको चलता पता ये है कि हमारे बच्चे किस तरफ को झुक रहे हैं या हमें उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो ये तो आपके बच्चे परिवार की हो गई, आपके स्वयं के स्वास्थ्य की हो गई। उसमें 6 बिंदु जो मुख्य बिंदु है, माने बेटर स्लीप। बेटर स्लीप का मतलब है कि आपकी कम से कम 7 घंटे की नींद होना चाहिए। नींद वो जो बिगर किसी नशे की या दवाई के हो और खाना खाने के 2 घंटे बाद की हो, तो उसको नींद बोलते हैं, अच्छी नींद बोलते हैं। किसी करवट से सोइए। लोग घंटों बिस्तर में सोते रहते, लेटते रहते, नींद नहीं आती, फिर गोली खाते हैं। आप जब बिस्तर में जाते हैं तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनिए, मुंह हाथ धो के चलिए, लाइट बंद करके रखिए। थोड़ा सा हल्का सा लाइट चल सकती है लेकिन लाइट बंद करिए। जितने आपके गैजेट्स हैं, ऑडियो में जो गैजेट्स हैं, जो टीवी है, कैमरा है, जो बाकी जो भी मोबाइल है, ये सबको बंद करिए, फिर सो जाइए। आपको नहीं बंद कर सकते, बहुत बिजी लोग हैं, तो आप उसको एरोप्लेन मोड में रखिए ताकि जो भी मैसेज आए वो आपने सुबह मॉर्निंग में देख लें और जो बहुत जरूरी उसको आप कर लें। दूसरा होता है स्टे हाइड्रेटेड। मैंने गर्मी के दिनों में हमको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल भी पी सकते हैं, माने पानी आपको 8 से 10 ग्लास होना चाहिए, पर सभी लिक्विड मिला के। क्योंकि आपके शरीर में खून अगर गाढ़ा हो गया और थक्का बन गया तो हृदय की नसों चौक हो जाएंगी और आपको हृदय अटैक हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं स्टे हाइड्रेटेड, माने पानी ज़्यादा पीजिए। नंबर तीसरा होता है ईट हेल्दी। जो मैंने बताया कि नॉर्मल मात्रा में घी तेल खटाई कम खाइए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कम खाइए, माने दाल रोटी चावल सब्जी जो भी जितना आपको लेना है उसको आप ले लीजिए। चौथा होता है एक्सरसाइज करिए।
पांचवा होता है कि दवाइयाँ या कोई भी ले रहे हैं या कोई जांच करा रहे हैं तो जांच जरूर कराइए। जांच के लिए ऐसा नहीं कि आप फिल करा लेंगे, मैंने नेवर वेट फॉर टुमारो, डू इट टुडे। फिर एक और होता है जो ईयरली इन्वेस्टिगेशन जो कराते हैं उसमें ज़रूरी है, आजकल आपकी कंपनी में भी ईयरली इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं, और आपको जहाँ भी योगा की एक्सरसाइज मिलती है, आपकी कंपनी में आजकल योगा के लिए 20 मिनट का समय दिया गया था, स्कूल में भी समय दिया गया है, बच्चों को पढ़ने में समय दिया गया, माने योगा भी आपको 20 मिनट तक करना ज़रूरी है। लोग अगर 6 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और परिवार के लिए लाभदायक रहेंगे। धन्यवाद।